नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, संकल्प परिवार में आपका बहुत बहुत स्वागत। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे से होंगे और अपने अपने घरों में होंगे, ऑनलाइन पढ़ाई का आनंद ले रहे होंगे। अपने सफ़र को और आगे बढ़ाते अभी तक हम लोग पढ़े थे क्लॉक, और क्लॉक में पार्ट 1 यानी बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोगों ने सीखे थे। और मुझे पूरा भरोसा है कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट में अब कोई समस्या नहीं आ रही होगी। और आज हम लोग उससे थोड़ा सा आगे की ओर बात करते हैं। आगे के जो भी क्वेश्चन थे उनके बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम आपसे कुछ पूछना चाहेंगे, यानी जो हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े थे उनके बारे में हम आपसे पूछेंगे, जिससे आपका थोड़ा सा रिवीजन भी हो जाएगा और आपको कोई समस्या भी नहीं होगी। आप जल्दी जल्दी से आंसर भी बताने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले तो आप एकदम अलर्ट मोड पे हो जाइए और कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी से आपके आंसर बताइएगा। मैं बहुत जल्दी जल्दी से क्वेश्चन पूछूंगा, आपको जल्दी जल्दी से आंसर बताने होंगे। चलिए, मैं सबसे पहले तो हम लोग क्लॉक पढ़ रहे थे। क्लॉक में मैंने आपको सबसे पहला पॉइंट क्या बताया था? दो निकटवर्ती अंकों के बीच में जो कोण की माप होती है वो कितनी होती है? फास्ट कमेंट करिएगा। तो खैर आपके आंसर भी आने लगे हैं। तो दो निकटवर्ती अंकों के बीच में जो कोण की माप होती है वो 30 अंश होती है। बिल्कुल सही आंसर आया आप सभी का। इसके बाद में मैंने आपको बताया था कि घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में 0 और 180 अंश का कोण 1 घंटे में कितनी बार बनता है? जल्दी से बताइएगा। तो आपका बिल्कुल सही आंसर आया है कि 0 और 180 अंश का कोण हर 1 घंटे में एक बार बनता है। कहें तो ऐसे भी कह सकते हैं कि 1 घंटे में घड़ी की दोनों सुइयां आपस में एक बार मिलती हैं और आपस में एक बार विपरीत भी हो जाती हैं। अच्छा, अगर यही बात 1 घंटे की मैंने बोली तो 1 घंटे में एक बार है, तो 12 घंटे में 11 बार है, 24 घंटे में 22 बार है। अगर बात हम समकोण की कर दें तो यही बात बदल जाती है कि अगर दोनों सुइयों के बीच में समकोण की बात करें तो समकोण जो है वो 1 घंटे में 2 बार बनता है और 12 घंटे में 22 बार बनता है, 24 घंटे में 44 बार बनता है। तो ये सारी डिटेल आपको पता होगी। और इसके आगे मैंने आपको एक बेसिक सा क्वेश्चन भी करवाया था, जिसमें आपको कुछ समय दिया जाएगा और आपसे उसी समय के दौरान दोनों सुइयों में जो कोण बनता है वो कोण आपसे पूछा जाएगा। थीटा बराबर, इसके लिए मैंने कुछ प्रोसेस बताया था, जल्दी से कमेंट करके मुझे बताइएगा। मुझे पता है आपको टाइप करने में समस्या आ रही होगी, लेकिन मैंने आपके मनोभाव को पढ़ लिया है और आप जो आंसर मुझे बताना चाह रहे हैं वो आपका आंसर कुछ इस तरह होगा कि थीटा बराबर क्या बताया था कि 11m डिफरेंट 60h/2, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि 60h डिफरेंट 11m/2। डिफरेंट है, डिफरेंट का मतलब होता है बड़ी वैल्यू माइनस छोटी वैल्यू, बट ठीक है। इस तरह के मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन करवाए थे। चलिए, इसी के बाद अब हम लोग क्वेश्चन जो पढ़ रहे थे वो ये पढ़ रहे थे कि हमें कोई 1 घंटे का समय दिया जाएगा और उस 1 घंटे के दौरान हमसे कोई कोण पूछा जाएगा कि ये वाला कोण बता दीजिए किस समय बन के तैयार होगा। तो मैंने बात आपको 0 अंश के बारे में बता दी थी। आइए हम लोग मुलाकात करते हैं 180 की ओर बढ़े। तो हम लोग मिलते हैं 180 अंश वाले एक क्वेश्चन के साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, तो हम लोगों की मुलाकात होती है आज क्वेश्चन से, और यहाँ हम लोग अब 180 के बारे में पढ़ना सीखेंगे। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन ने कैसे पूछा है आपसे। कह रहा था घड़ी में 4 से 5 के बीच में दोनों सुइयां 180 अंश का कोण कब बनाएंगी? आपको पता होता है कि जब भी अगर आपसे कोण पूछा जाता है तो किसी न किसी वो 1 घंटे के बारे में बात करता है, क्योंकि ये कोण हर घंटे में बनता है तो वो कोई ना कोई आपको 1 घंटे का समय बताएगा। यहाँ पे जो समय बताया है वो 4 से 5 बताया है। चलिए, अब हमारी मुलाकात होती है, और इससे पहले जो हम लोगों ने सीखा है वो कौन सा सीखा था? 0 अंश का। कोई मुझे बताएगा कि अगर बाई चांस 4 से 5 में आपसे 0 अंश का पूछ लिया जाता
अगर ये 4 से 5 में 0 अंश का पूछ लिया जाता तो आप आंसर क्या बताते, जरा मुझे फास्ट कमेंट के द्वारा बताइएगा। अभी बात हमारी 0 से चल रही है क्योंकि हमें पता होना चाहिए 0 का प्रोसेस क्या था, फिर हम लोग बात करते हैं 180 अंश की। तो खैर आंसर तो फिर आने हैं और आ भी रहे हैं, कई प्रकार के आंसर और सही भी आ रहे हैं। लेकिन चलिए आप एक बार डिटेल से और समझ लीजिए और इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं 180 की तरफ। मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, कि आपको कोई भी 1 घंटे का समय दिया जाएगा, कोई भी 1 घंटे का समय दिया जाएगा। आपको क्या करना है, आप उस 1 घंटे में यहाँ पर आप ये पहला अंक जो भी लिखा होगा उस पर फोकस करेंगे। क्यों? क्योंकि इस घंटे का जो सफ़र है वो यहीं से प्रारंभ हो रहा है, यहाँ से अब इस घंटे का सफ़र स्टार्ट हो रहा है। आपको हमेशा इसी पॉइंट पे फोकस करना है। एक बात समझनी है क्या, अगर 4 पर मिनट वाली सुई पहुँच जाए, अगर 4 पर मिनट वाली सुई पहुंच जाए तो आप मुझे बताएंगे कितने मिनट कहलाएंगे, कितने मिनट कहेंगे आप? तो आप साफ साफ कह सकते हैं कि 4 पर जो मिनट होते हैं वो कितने मिनट होते हैं, 20 मिनट। यही तो बताएंगे। मान लो अगर 6 से 7 होता तो 6 पर मिनट कितने हो जाएंगे, 30 हो जाएंगे। 9 से 10 होता, 9 पर मिनट कितने हो जाते, 45 हो जाते। 1 से 2 होता तो 1 पर मिनट कितने हो जाते, 5 हो जाते। कोई ऐसी बात जो आपको समझ में ना आ रही हो? ये तो बड़ी बेसिक बात है। क्या कि कोई 1 घंटे का समय दिया जाएगा, उस 1 घंटे के दौरान जो प्रारंभिक अंक होता है, जहां से सफर की शुरुआत होती है, वहां हम लोग मिनट काउंट कर लेते हैं कि वहां कितने मिनट हैं। तो यहाँ 20 मिनट आ रहे थे। जैसे ही हम मिनट कैलकुलेट कर लेंगे तो अगर हमसे कभी 0 अंश पूछा जाएगा तो हम वही आंसर क्या बता देंगे, 20 सही 20/11। ऐसा ही तो कुछ करते थे। क्या करते थे, जो यहाँ मिनट आता है इसका एक छोटा सा प्रोसेस याद रखेंगे। 0 अंश में हम लोग क्या करते थे कि मिनट सही मिनट/11, यही तो कर रहे थे, यही हम करेंगे। जितना भी मिनट आए आप क्या करेंगे, वही सही उतना ही /11 कर देंगे। यहाँ 11 जो है कॉमन है, ठीक है। अगर मान लो 45 मिनट हो जाए तो 45 सही 45/11। अगर 30 मिनट हो जाए तो 30 सही 30/11। अगर 25 हो जाए तो 25 सही 25/11। कुल मिलाकर हमें बस छोटी सी बात समझनी है। क्या समझनी है कि अगर 0 अंश का पूछा जाएगा तो हम मिनट कैलकुलेट कर लेंगे और मिनट कैलकुलेट करने के बाद में हमारा जो आंसर बनेगा वो कुछ इस तरह बनेगा कि मिनट सही मिनट/11 हो जाएगा। हाँ ये बात है, इसको हम थोड़ा सा शॉर्ट लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ 20 में 11 का भाग चला जाएगा। तो हाँ इसको हम शॉर्ट लिख सकते हैं। कैसे लिखते हैं, 11 एकम 11 हो जाएगा, 9 बचेगा, यानी 1 सही 9/11। तो इसको हम टोटल लिख सकते हैं 21 सही 9/11। तो आपको ऑप्शन में ये मिल जाएगा शॉर्ट लिखा हुआ 21 सही 9/11। इसको हम फुल फॉर्म में कैसे लिखते हैं, 4 बजकर, ये पॉइंट यहीं से समय स्टार्ट होता है तो हमेशा यही पॉइंट बजकर होता है। तो आपका जो आंसर बनेगा यहाँ कुछ इस तरह बनेगा, 4 बजकर 21 सही 9/11 मिनट पर। ये आपका आंसर बनके तैयार हुआ। अच्छा एक कॉमन सी बात बताएं, ये जो पॉइंट होता है ये चारों ऑप्शन में एक जैसा ही लिखा होता है क्योंकि वो भी जानता है कि 4 से 5 में जो समय होता है वो 4 बजकर ही होता है। तो यहाँ डिफरेंट क्या होगा, मिनट सभी में डिफरेंट लिखे होंगे। किसी में लिख सकता है 16 सही 4/11, किसी में लिख सकता है 27 सही 3/11, किसी में लिख सकता है 32 सही 8/11, वहीं किसी में लिखा होगा 21 सही 9/11। तो आपने देखा हमें बस ये पॉइंट ज़्यादा फोकस करना है क्योंकि ये कॉमन होता है, समय ये कॉमन होता है, ये सब में आपको यही मिलेगा। हाँ मिनट अगर आप कैलकुलेट कर लेंगे तो आपका आंसर वहाँ कम समय में जल्दी से आ जाएगा। तो आप समझ गए मिनट निकालने का तरीका क्या था, 21 सही 9/11 हो गया था। और ये बात हम लोगों ने 0 अंश में की थी।
अगर 30 होता तो 30 सही 30/11, 50 होता 50 सही 50/11, बाद में हम उसको शॉर्ट तो लिख ही सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है। तो हमारा 0 अंश यहाँ से पूरा तैयार है। मुझे पूरा भरोसा है कि आपसे कभी भी 0 अंश पूछा जाएगा तो आपका आंसर कभी गलत नहीं आएगा और आप ज़्यादा समय बिल्कुल नहीं लेंगे। चलिए मुलाकात होती है आपकी 180 के साथ। 180 में अभी आपको करना है क्या, ध्यान से आप समझिएगा। सबसे पहले आप 1 घंटे का समय नोट करेंगे, ठीक है, वही प्रोसेस है। मिनट आप कैलकुलेट करेंगे, ये प्रोसेस आपको पता है। मिनट आपने कैलकुलेट कर लिया 20, बस बाकी पूरा प्रोसेस वही है जैसा 0 के साथ था। बस हम थोड़ा सा क्या 180 के लिए बस थोड़ा सा याद रखेंगे, और वो क्या याद रखेंगे, कई लोगों को तो खैर पता भी होगा और उनका रिवीजन भी हो रहा होगा, खैर वो जल्दी से मुझे बता भी रहे हैं कमेंट के द्वारा। लेकिन आपको बस थोड़ा सा एक बात याद रखनी है कि अगर 180 पूछा जाएगा तो जो मिनट आया है उसमें अगर 30 घट जाए तो आप घटा दीजिए, अगर ना घटे तो आप जोड़ दीजिए। एक छोटा सा प्रोसेस, क्या कि आपको मिनट में ±30 करना है। कोई भी एक प्रोसेस करना है, आप उसको जोड़ सकते हैं तो जोड़ लीजिए और घटा सकते हैं तो घटा दीजिए। सबसे पहले अगर घट जाए तो घटा दीजिए और नहीं घटता है तो फिर आप जोड़ लीजिए। चलिए 20 में 30 आपका माइनस होगा नहीं, तो मैंने यहाँ क्या किया, जोड़ लिया, और यहाँ जोड़ने के बाद जो 50 आया है बस यही आंसर है आपका। क्या बन जाएगा आंसर, 50 सही 50/11, बस यही आपका आंसर निकल के आया है। इसको आप शॉर्ट करके आंसर बता सकते हैं, यानी ये टोटल जो आंसर बन जाएगा ये बन जाएगा आपका 4:54 सही 6/11 मिनट पर। तो इस तरह से आप 180 भी निकाल सकते हैं। जल्दी से एक बार और समझिएगा, 1 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। उस 1 घंटे में आप पहले मिनट का मान कैलकुलेट करेंगे। इसके बाद में जो आपका मिनट का मान आया है, अगर उसमें 30 कम हो जाए तो आप कम कर दीजिए, नहीं कम हो रहा तो आप 30 जोड़ दीजिए। आपका जो आएगा आंसर वही सही वही बटे 11 लिख के शॉर्ट करके आप आंसर बता दीजिए, आंसर आपके सामने होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और अगले क्वेश्चन में आप सीधा सीधा मुझे आंसर बताएंगे। यहाँ आंसर आप मुझे सीधे बता सकते हैं क्योंकि एग्जाम में हम लोग शॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की, चलिए अगला क्वेश्चन आप मुझे जल्दी से बताइएगा। 1 घंटे का समय देखिएगा, 180 आंसर आप बताइएगा 180 का कब होगा, और कमेंट के द्वारा आप जल्दी से बताएंगे। मुझे पता है कि आप यहाँ ऐसे ही आंसर बता सकते हैं, कैसे कि 9 से 10, 9 पर मिनट का मान क्या हो जाएगा, 45। ये बात सबको पता है। 9 पर मिनट का मान जैसे ही 45 देखा तो मुझे एक लाइन पता है कि 180 में अगर 30 घट जाए तो घटा देते हैं, और नहीं घटते हैं तो हम जोड़ देते हैं। तो बताओ 45 में 30 घट जाएंगे, बिल्कुल घट जाएंगे, और 45 में 30 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 15। तो आंसर क्या बनेगा भाई, जल्दी से बताओ, 15 सही 15/11, यही आपका आंसर हो जाएगा। आपने देखा कि इस प्रोसेस को मैं ओरली बता सकता हूं, कोई पेन नहीं चलना चाहिए, कोई आपका कैलकुलेशन ज्यादा नहीं है, बस सीधा सीधा हम लोग बता सकते हैं। तो आपका आंसर भी आ गया होगा, 15 सही 15/11। शॉर्ट कर लेंगे तो वो बन जाएगा आपका 16 सही 4/11। इसका मतलब देखिएगा एक बार फिर से, 9 से 10 में हमें निकालना था 180, ये आया 45, 30 कम कर देते हैं तो ये बचेगा 15, यानी आंसर बनेगा 15 सही 15/11। अरे टोटल आंसर लिखते हैं क्या, 9:16 सही 4/11 मिनट पर। हमने इसको क्या कर दिया था, शॉर्ट कर दिया था। 11 एकम 11 और 4 बचा 1 सही 4/11। और ये आपको हमेशा करना है, जहां हो जाए वहां कर दीजिए, नहीं हो रहा तो वहां वही हो जाएगा। तो आपने देखा कि आंसर बहुत ही कम समय में आया, 9:16 सही 4/11। एक और क्वेश्चन और वो आपके लिए होगा, फिर से बताइएगा। बिल्कुल सेम क्वेश्चन सिर्फ आपके लिए, जल्दी से मुझे कमेंट के द्वारा बताइएगा। कोई पेन नहीं चलना है, कोई बड़ी कैलकुलेशन भी नहीं है, आप मुझे सीधा सीधा आंसर बताएंगे कि मैंने आपको क्या बताया। और खैर कई लोगों के आंसर आ भी रहे हैं और आप भी फास्ट कमेंट करके बताएंगे। सबसे पहले आपने 7 पे फोकस किया, याद आया, क्या याद आया, 35 याद आया होगा। और 35 में क्या पूछ रहा था, आपस में विपरीत। जैसे ही आपस में विपरीत देखा तो 180 की याद आई होगी। अरे भाई 180 में क्या करेंगे, 30 कम कर देंगे, 30 जोड़ देंगे। तो मैंने देखा 7 से 8 में क्या नजर आया, 35।
क्या 30 कम हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। मैंने 30 कम कर दिया, कितना बचा? 5। तो आंसर तो यही है, क्या है कि 5 सही 5/11, यानी आपका आंसर बन के तैयार है 7:05 सही 5/11 मिनट पर। इस तरह से आप 180 के आप कोई भी 1 घंटे का समय दिया जाएगा, प्रत्येक घंटे में आप कैलकुलेट कर लेंगे। अब छोटा सा काम आपके लिए बढ़ गया है कि आप सभी जो भी आपको लगते हैं वो सभी घंटों में आप एक एक करके सभी आप कोण निकालेंगे, 180 भी निकालेंगे, 0 भी निकालेंगे, जिससे आपका रिवीजन हो जाएगा और ये प्रोसेस आपको अच्छे से समझ में आएगा। हाँ, एक बात और है कि अगर आपको ये ऑनलाइन क्लासों का स्टडी मटेरियल अभी मिल गया हो तो बहुत अच्छी बात है, और जिन लोगों को अभी नहीं मिला हो वो क्या कर सकते हैं कि एक छोटा सा काम कर सकते हैं। क्या कि डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है, उस चैनल पे आप क्लिक करके सीधे सीधे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जहां पे प्रत्येक ऑनलाइन क्लासों का स्टडी मटेरियल डेली के डेली आपको दिया जा रहा है, जिससे आपका रिवीजन हो सके, घर में आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। और इससे पहले आपके मोबाइल में टेलीग्राम ऐप डाउनलोड होना चाहिए। ठीक है, चलिए और आगे बात कर लेते हैं हम लोग। हमारे पास अभी 0-180 पूर्ण तरीके से तैयार हो चुके हैं। मुझे पूरा भरोसा है ये बातें यहां तक आपको समझ में आ गई होंगी। बस इसी बातों के अनुरूप अब हम बढ़ते हैं समकोण की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन। चलिए ये क्वेश्चन आपके लिए समकोण में पूछा जा रहा था। 1 घंटे का समय दिया है, 5 से 6, दोनों सुइयां आपस में समकोण कब बनाएंगी? समकोण का मतलब हो जाएगा आपका 90 अंश। अभी तक आप लोगों ने देखा 0 अंश हम लोग सीखे थे, 180 अंश हम लोग सीखे थे। हम लोग क्या कर रहे थे? 0 अंश निकालने के लिए सीधा सीधा प्रोसेस बना था m सही m/11, यही बना था। कहें तो मिनट सही मिनट/11। 180 अंश के लिए हम लोगों ने क्या देखा था कि अगर मिनट में 30 घट जाए तो घटा दीजिए, नहीं घटता है तो आप जोड़ लीजिए, ऐसा ही कुछ करते थे। ठीक है, घट जाएगा तो घटा देते और नहीं घटता है तो हम लोग जोड़ लेते थे। बाद में जो बनता था वही हो जाएगा मिनट सही मिनट/11। ऐसा कुछ हम लोगों का प्रोसेस था। इसी पैटर्न पर हम लोग 90 भी सीख लेंगे, क्योंकि हमें एक ही पैटर्न से सारे कोण निकालना आ जाएं। तो छोटा सा चेंज हम लोग करेंगे 90 में, छोटा सा चेंज करेंगे। क्या करेंगे कि अगर आपसे 90 पूछा जाएगा तो आप मिनट कैलकुलेट करेंगे। अगर आपसे 90 पूछा जाएगा मिनट कैलकुलेट करेंगे, वो तो हम कर ही लेते हैं, कुछ ज़्यादा समय भी नहीं लगता है। हाँ, 90 में आपको क्या कि यहाँ आपको 15 जोड़ना भी है और आपको 15 घटाना भी है। यहाँ आपके दोनों प्रोसेस होंगे। दोनों क्यों होंगे? बात को समझ में आई? क्योंकि मैंने आपको पॉइंट में बता दिया था कि 90 का जो कोण है यानी जो समकोण है वो आपका हर घंटे में 2 बार बनता है। ऐसी स्थिति प्रत्येक घंटे में 2 बार आती है। दोनों बार मतलब एक बार प्लस करने से, एक बार माइनस करने से। अरे बाकी तो सब वही करना है, क्या? मिनट सही मिनट/11। चलिए इसी प्रोसेस के साथ 90 को भी हम लोग बड़े सरल भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। 5 से 6 से आपको कुछ याद आया होगा। क्या याद आ गया था? 25। ये तो नॉर्मल बातें हैं, ये तो आपको अपने आप याद आ जाती होंगी क्वेश्चन देख के ही। जैसे ही 25 आया, 25 में हमें क्या करना है? 15 जोड़ना भी है और 15 घटाना भी है। जोड़ लेंगे। 15 कोई बहुत बड़ी कैलकुलेशन नहीं है, शॉर्ट है। क्या 25-15 जोड़ेंगे तो 40 है और 25 में 15 घटाएंगे तो आपका कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। बस आंसर सामने लेके यहाँ पहचानो तो जरा। अरे 40 आया है तो क्या बन जाएगा? 40 सही 40/11। ये क्या बन जाएगा? 10 सही 10/11। सामने था आंसर। क्या किया आपने? कुछ नहीं किया। 5 से 6 में मिनट आप वैसे भी कैलकुलेट कर सकते थे, कोई भी कोण हो समय निकाल सकते थे। 0 आता है, कुछ नहीं करते हैं, सीधा मिनट सही मिनट/11। 180 आता है, 30 घट जाए तो घटा देंगे, नहीं घटता है तो जोड़ लेते हैं, वही आंसर बन जाएगा। 90 में भी हम लोग 15 जोड़ लेंगे और 15 घटा देंगे तो आपका जो भी आएगा वही आंसर बन के तैयार होगा। यानी ये बन जाएगा 40 सही 40/11, ये बनेगा
बनेगा 10 सही 10/11। हाँ, इसको हम शॉर्ट लिख सकते हैं, ये तो स्वयं में ही शॉर्ट लिखा हुआ है ना। तो ये इसको डिवाइड कर देंगे 3 सही 7/11, यानी टोटल बनेगा 43 सही 7/11। शॉर्ट तरीके से आप लिख सकते हैं, मुझे पूरा भरोसा है। तो आपका यहाँ 90 भी आ गया है, 90 का भी प्रोसेस आप पूर्ण तरीके से सीख चुके हैं। कुछ नहीं करना है, 15 जोड़ना है, 15 घटाना है। चलिए एक और क्वेश्चन आपके लिए 90 का देते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड पे मैंने लिखा हुआ है, आप जल्दी से मुझे कैलकुलेट बताएंगे 90 के दोनों आंसर क्या आएंगे, जल्दी से बताएं। कोई ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी है आपको, आप बस देखेंगे आंसर आएगा 30। 30 में क्या याद आया, 15 जोड़ो, 15 जोड़ने से 45 सही 45/11, 15 घटाओ, 15 सही 15/11। आंसर आपके सामने है। अब आपको लिखने में भले ही जितना समय लगेगा, मुझे पूरा भरोसा है कि आप क्वेश्चन को देखते ही आंसर निकाल सकते हैं। 0 180 90 आप देखें, तुरंत आंसर बताएं। बात समझ में आई कुछ कि नहीं, जरा बता तो दिया करें कमेंट के द्वारा, समझ में आ रही है कि नहीं। तो दोनों आंसर आपके आ गए होंगे। एक बार आपने क्या किया होगा, 15 जोड़ लिया होगा, एक बार आपने 15 घटा लिया होगा। तो 6 से 7 से याद आया होगा 30, और 30 में 15 जोड़ेंगे, 30 में 15 घटाएंगे, ये हो जाएगा 45 सही 45/11, ये हो जाएगा 15 सही 15/11। शॉर्ट तरीके से हम लोगों को लिखना आता है, ये बन जाएगा आपका क्या 49 सही 1/11, ये हो जाएगा 16 सही 4/11। आपके दोनों आंसर आपके सामने, आप कहें तो जो भी ऑप्शन में ये आपको दिख जाए आप जल्दी से टिक लगा सकते हैं। यहाँ तक बात आपको समझ में आई होगी। कहीं कोई समस्या हो तो बताइएगा। तो आपको समकोण भी तैयार हो गया है। अगला क्वेश्चन में आप फास्ट कैलकुलेट करके मुझे बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन समकोण के लिए देंगे और वो आप ही मुझे बताएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन फिर से मैंने बोर्ड पे लिखा है और इसके आंसर आप जल्दी से निकालें कि आपका आंसर आ क्या रहा है। 1 घंटे का समय दिया है, 3 से 4, 3 से 4 देख के आपको किसी की याद आई होगी। किसकी याद आई है, 15 की। किसकी याद आई, 15 की। और 15 में आपको तो पता ही है क्या, 15 ही जोड़ना है, 15 ही घटाना है। 15 में जब 15 जोड़ लेंगे, चलिए बात करते हैं। यहाँ पे जो 15 आया, 15 में 15 जोड़ेंगे तो आंसर हो जाएगा 30 सही 30/11। 15 में 15 घटाएंगे तो 0 सही 0/11। 0 कोई मिनट नहीं होता है, तो ये बन जाएगा 3 बजे। क्या बन जाएगा, 3 बजे। इसको हम लोग शॉर्ट लिख सकते हैं, बन जाएगा 32 सही 8/11। तो आपके ये दोनों कोण आपके ये भी आ गए थे। यानी समकोण कभी पूछा जाए तो आपको प्रोसेस पता है, 15 जोड़ना है, 15 घटाना है और आपका आंसर आपके सामने होगा। कभी कभी छोटी सी कैलकुलेशन में अगर आप कंफ्यूज होंगे तो एक छोटी सी कैलकुलेशन के बारे में और बात करेंगे। और क्योंकि कुछ ऐसे घंटे हैं जिनमें हम लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है आप कंफ्यूज नहीं होंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये कुछ ऐसे टाइमिंग है जिसमें हम लोग कैलकुलेशन के बारे में कहीं ना कहीं थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं, तो उनको भी थोड़ा सा आप समझ लीजिए बड़ी सरल भाषा में। 1 घंटे का समय दिया गया है, आप 1 घंटे का समय नोट कर सकते हैं, जैसा कि अभी तक हम लोग कर रहे थे। मिनट कैलकुलेट किया, मिनट यहाँ कितना हो जाएगा, 50। प्रोसेस वही है, समकोण निकालना था, तो आपको क्या करना है, 15 जोड़ना है, 15 माइनस करना है। 15 जोड़ लेंगे, क्या हो जाएगा, यहाँ 65 हो जाएगा। 15 घटा देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 35 हो जाएगा। बस छोटी सी एक लाइन याद रखना, एक पॉइंट याद रखना, क्या 60 मिनट का मान क्या होता है, 0। क्योंकि आपको पता है। कैसे पता है, आपने कभी क्लॉक में समय देखा होगा, घड़ी में कोई समय देखा होगा, आपने 4:57 देखे होंगे, 4:58 देखे होंगे, 4:59 देखे होंगे। बताइए क्या कभी 4:60 देखे हैं? अरे नहीं देखे हैं। क्यों? क्योंकि 4:60 की जगह जैसे ही आपने 4:60 का समय हुआ, आपको ये नहीं दिखाई दिया होगा, उस जगह आपको करेक्ट 5 बजते हुए दिखाई दिए होंगे। क्योंकि मिनट के बारे में अगर बात करें तो मिनट 59 तक ही होते हैं। 60 मिनट का मतलब 0 से काउंट हो जाता है, 60 का मान आपका 0 हो जाता है। तो कहीं अगर 60 आएगा वहां हमें क्या रखना है, 0 रखना है। बस यही छोटी सी बात याद रखना, 60 का मान 0 है। ठीक है, तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि 60 का मान 0 है, तो आपसे अगर मैं पूछ लूं 65 का मान, फिर 65 नहीं होगा।
क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, क्योंकि 60 तो इसमें 0 ही है। 70 का मान 10 हो जाएगा, 75 का मान 15 हो जाएगा। बस इन्हीं मानों का हमें कभी कभी यूज करना पड़ेगा। 60 आए 0 समझना, 65 आए 5 समझना, 70 आए 10 समझना, 75 आए तो 15। ऐसे भी कह सकते हैं 60 0 आपस में दोस्त हैं, 65 5 आपस में दोस्त हैं, 70 10 आपस में दोस्त हैं, 75 15 आपस में दोस्त हैं। ये कुछ दोस्तों का ग्रुप है और ये दोस्त भी आपके भी दोस्त हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपको बहुत हेल्प करेंगे। क्योंकि यही बात आई 65 की, आपको याद आया होगा, ये अपने दोस्त को बुलाया और इसका दोस्त कौन है, 5। आंसर आपके सामने था। क्या 5 सही 5/11 ये बन जाएगा और 35 सही 35/11 ये बन जाएगा। बस यही छोटी सी कैलकुलेशन थी। मुझे पूरा भरोसा है कि अब आप कैलकुलेशन को समझ गए होंगे, दोस्तों के समूहों को समझ गए होंगे। 65 आएगा वहां क्या समझना है, 5। 70 आ जाए 10, 75 आ जाए 15, यानी कुल मिलाकर बस यही आपका आंसर बनेगा। इसको हम शॉर्ट लिख सकते थे तो ये बनेगा 38 सही 2/11। बात यहाँ तक समझ में आई। अच्छा, अब एक बात और माइनस में एक बार कैलकुलेशन के बारे में आपको बताते हैं, क्योंकि ये बात आपको समझ में आई होगी। इन्हीं दोस्तों का यूज और कैसे कर सकते हैं ये भी तो समझो। ये वाली बात मुझे पूरा भरोसा है आपको समझ में आई होगी। चलिए मिलते हैं एक और क्वेश्चन के साथ। चलिए अगले क्वेश्चन में आपने देखा होगा कि यहाँ पे समय हमने 2 से 3 ले लिया था। इन्हीं का यूज आपको कैसे करना है बात समझना। 2 से 3 आपको समय दिया गया था, आपने यहाँ मिनट कैलकुलेट किया, 10 हो गया था। वही प्रोसेस था, 15 जोड़ना भी है, 15 आपको माइनस भी करना है। हाँ, 10 में 15 जोड़ लेंगे, 25 सही 25/11 तैयार है। आंसर आपके सामने होगा, जिसको हम शॉर्ट तरीके से लिख सकते हैं 27 सही 3/11 लिख सकते हैं। यहाँ तक किसी को समस्या तो अब आएगी, 10 में 15 माइनस करना है। अरे 10 में 15 माइनस नहीं होता है, जबरदस्ती माइनस नहीं करना, क्योंकि 10 में 15 माइनस करना है। यहाँ कहीं समस्या आ रही थी, याद करो 10 ने किसी के साथ दोस्ती की थी, 10 का कोई दोस्त है। आज 10 के सामने कोई बड़ा व्यक्ति आया है जिससे ये जीत नहीं पा रहा है, किसको ये बुलाएगा? इसने तुरंत बुलाया किसको? 70 को। बस यही समझना था कि जब माइनस ना हो, वैल्यू ज्यादा हो, तो ये अपने बस यही 4 दोस्तों का समूह है और यही कहीं ना कहीं आपको इस तरह की कंडीशन में फंसा देंगे। तो आप बस इनको याद कर लेना, यानी यहाँ 70 में से 15 कम हो जाएगा और 70 में 15 कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 55 हो जाएगा। आंसर सामने था, क्या आंसर सामने हो जाएगा? 55 सही 55/11। और हम इसको शॉर्ट लिख सकते हैं, यानी क्या हो जाएगा? 60 मिनट। आंसर जो आप बताएंगे वो यही बताएंगे, 2:60 2:60। क्या कह रहे हैं आप? कभी आपने देखा है कि 2:60 होता है? हाँ देखा है, लेकिन कहा नहीं है। उस जगह आपने क्या समझा होगा? 3 बजे, यानी 2:60 को हम लोग क्या कहते हैं? 3 बजे। आंसर आपका तैयार था। यानी आपने देखा प्रोसेस एक ही था, लेकिन कभी कभी कैलकुलेशन में अगर ऐसा हो जाए कि वैल्यू छोटी पड़ जाए और घटाने वाली वैल्यू बड़ी हो जाए, तो वो ऐसी कंडीशन बस इन्हीं 4 के साथ आती है और आपके साथ कहीं नहीं आएगी। तो बस यही 4 आपके दोस्त हैं। कहीं 60 अगर यहाँ पे होगा तो आप वहाँ 0 समझेंगे, 65 होगा 5 समझेंगे, 70 होगा 10 समझेंगे, 75 होगा 15 समझ लेंगे। मुझे पूरा भरोसा है अब आपको 0, 180, 90 में कोई समस्या नहीं आ रही होगी। आप बड़े आराम से निकाल सकते हैं। आपको बस छोटा सा इसका रिवीजन करना है। 2-4 क्वेश्चन आप लगाइएगा और आपको समझ में आएगा, मुझे ये पूरा भरोसा है। यहाँ तक अगर आपको बात समझ में आई होगी तो आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। याद रहे जो पास में बेल प्रेस आइकन है उसको आप प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। चलिए आज की क्लास को यहीं रखते हैं और अगले समय में हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।